मक्कार लोमड़ी। जंगल जहाँ हर आवाज का मतलब होता है और हर खामोशी में एक कहानी छुपी होती है। लेकिन कुछ समय से इस जंगल में एक नई चीज फैल रही थी, वो था डर। और उस डर के पीछे एक लोमड़ी लारा थी। लारा सिर्फ चालाक नहीं थी, वो मक्कार, घमंडी और बेहद चालबाज थी। वो जानती थी कि ताकत से ज्यादा खतरनाक होता है दिमाग, और वो उसी का इस्तेमाल करती थी। वो खुद से अक्सर कहती, ताकतवर जानवर कुछ समय के लिए राज करते हैं, लेकिन दिमाग वाला हमेशा राज करता है, और इस जंगल पर राज सिर्फ मेरा होगा। एक दिन सुबह अचानक पूरे जंगल में खबर फैल गई। जंगल में एक भयानक साया आ गया। जो भी अकेला जाता है वो वापस नहीं आता। हिरन भाग रहे थे, गधे डर के मारे चिल्ला रहे थे, और बंदर पेड़ों से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी धीरे धीरे आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ लारा सामने आई। उसकी आंखों में घमंड था और चेहरे पर नकली चिंता। डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसने धीमे लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मैं इस साये के बारे में जानती हूँ। भालू ने तुरंत पूछा, तो बताओ इससे कैसे बचा जाए। लारा ने थोड़ा रुककर सबकी तरफ देखा, फिर बोली, अगर तुम सब मेरी बात मानो तो मैं तुम सबको बचा सकती हूँ। लारा ने पूरे जंगल के जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया। आज से कोई जानवर अकेला नहीं जाएगा, हर कोई रोज मेरे पास आएगा, और जो भी खाना मिलेगा वो पहले मेरे पास जमा होगा। बंदर मोंटू, जो बहुत समझदार और दिमाग तेज वाला था, पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसने नीचे उतरकर पूछा, और ये सब क्यों करना चाहिए हमें? लारा मुस्कुराई, ताकि मैं सबको सुरक्षित रख सकूं। मोंटू ने आंखें सिकोड़कर कहा, या ताकि तुम सबको कंट्रोल कर सको। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लारा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम बहुत सोचते हो, लेकिन डर के सामने सवाल नहीं, भरोसा करना चाहिए। दिन बीतने लगे। अब हर जानवर लारा के पास खाना जमा करता और उसके आदेश से चलता। धीरे धीरे लारा सबसे ताकतवर बन गई। वो ऊंचे जगह पर बैठती और आदेश देती, आज तुम इधर जाओ, तुम ये करो, और तुम ज्यादा सवाल मत पूछो। अब उसकी आवाज में साफ घमंड झलक रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, ये जंगल अब मेरे नियम से चलेगा। मोंटू बंदर चुप नहीं बैठा। उसने एक दिन अपने दोस्त धोलू गधे से कहा, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है? धोलू बोला, मुझे भी लगता है, लेकिन अगर सच में कोई साया हुआ तो क्या करेंगे? मोंटू ने धीरे से कहा, मैंने आज तक किसी को गायब होते हुए नहीं देखा है, और अगर कोई होता भी है तो निशान होने चाहिए ना? धोलू ने पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है भाई? मोंटू ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। उस रात मोंटू चुपचाप लारा के पीछे चलता हुआ गया। लारा जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंची और अचानक उसने अजीबे अजीबे आवाज निकालनी शुरू कर दी। पेड़ों को हिलाया, पत्ते को गिराया। मोंटू सब समझ गया, तो ये है वो साया, अब इसको मजा चखाता हूँ। अगले दिन मोंटू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। आज मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। तभी लारा आई और हंसते हुए बोली, अब क्या नया नाटक है ये सब? मोंटू ने जोर से कहा, कोई साया नहीं है, ये सब लारा की चाल है। जंगल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। भालू गरजा, क्या ये सच है लारा? लारा कुछ पल चुप रही, फिर जोर से हंसी। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। सब हैरान हो गए। लारा बोली, तुम सब बिखरे हुए थे, कोई नियम नहीं था, मैंने डर बनाया ताकि तुम सब मेरे नीचे आ जाओ। मोंटू ने गुस्से से कहा, ये नेतृत्व नहीं, ये धोखा है। लारा की आंखों में घमंड था। धोखा हो या चालाकी, जीत तो मेरी हुई ना। और वो हंसने लगी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा खतरनाक लकड़बग्गा निकला। उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। तो ये है वो जंगल जहाँ सब डरते हैं। वो हंसा, और जहाँ डर होता है वहाँ शिकार आसान होता है। सब जानवर पीछे हट गए, लेकिन लकड़बग्गे की नजर सीधे लारा पर थी। और तुम ही हो ना इस जंगल की रानी। लारा पहली बार चुप थी। लकड़बग्गा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जो खुद को सबसे चालाक समझता है उसे हराना सबसे मजेदार होता है। और अचानक लारा पर झपट पड़ा। लारा घबरा गई। अरे मुझे कोई बचाओ।
कुछ पल के लिए सब जानवर चुप रहे। वो लारा ही थी जिसने सबको धोखा दिया था। धोलू बोला, क्या हम इसे बचाएंगे? मोंटू ने गहरी सांस ली। हम लारा जैसे नहीं है, हम उसे पक्का बचाएंगे। वो जोर से बोला, सब मिलकर इसे बचाओ। भालू आगे आए, उसने लकड़बग्घे को धक्का दिया। मोंटू पेड़ों से कूदकर उसकी आंखों के सामने झूलने लगा। धोलू ने जोर से लात मारी। हिरन इधर उधर भागकर ध्यान भटकाने लगा।